आज हम चैप्टर 3 एक्सरसाइज 3.4 क्वेश्चन नंबर 2 का थर्ड पॉइंट सॉल्व करेंगे। तीसरे पॉइंट को हल करने के लिए हमें यहाँ पर एक छोटा सा फॉर्मूला है, इसका प्रयोग करना है। मान लीजिए हमारे पास एक इकाई का अंक है और एक दहाई का अंक है। इकाई का अंक कुछ भी हो सकता है, दहाई का अंक भी कुछ भी हो सकता है। तो अगर हमारे पास इकाई और दहाई का अंक दिया हुआ है और हमें कोई दो अंकों वाली संख्या बनानी है, तो उस दो अंकों वाली संख्या को बनाने के लिए हमें इस फॉर्मूले का प्रयोग करना है। दो अंकों से बनी संख्या बराबर। तो जब हम दो अंकों से बनी संख्या ज्ञात करेंगे, जब हमें इकाई का अंक भी पता हो और दहाई का अंक भी पता हो, तो संख्या बनेगी 10 गुणा दहाई का अंक प्लस इकाई का अंक। अब अगर हम इसको देखना चाहते हैं तो मान लीजिए हमारे पास इकाई का अंक कुछ भी ले सकते हैं, मान लीजिए 5 है। दहाई का अंक मान लीजिए 2 है। तो जब हम इकाई का अंक 5 और दहाई का अंक 2, इन दोनों का प्रयोग करके संख्या बनाएंगे, तो संख्या बनेगी 10 गुणा दहाई का अंक यानी कि 2, इकाई का अंक यानी कि 5 प्लस हो जाएगा, तो ये बनेगा 10 दूनी 20 और 5 ये आ जाएगा 25। अगर हम अंकों का स्थान बदल दें, अंकों का स्थान बदलने का मतलब कि 2 ऊपर चला जाए, 5 नीचे आ जाए, तो ऐसी स्थिति में क्या होगा, इकाई का अंक हो जाएगा 2 और दहाई का अंक हो जाएगा 5। तो वो हम क्वेश्चन में करेंगे तो ज़्यादा समझ में आएगा। तो आपको दो अंकों से बनी संख्या अगर ज्ञात करनी है जिसमें इकाई का अंक आपको पता हो और दहाई का अंक पता हो, तो 10 गुणा दहाई का अंक प्लस इकाई का अंक, इसका प्रयोग करके हम उस संख्या को ज्ञात करते हैं। अब हम इस थर्ड पॉइंट को सॉल्व करते हैं। थर्ड पॉइंट में हमें क्या दिया हुआ है? थर्ड पॉइंट में दिया है दो अंकों की संख्या का योग 9 है। इस संख्या का 9 गुना संख्या के अंकों को पलटने से बनी संख्या का 2 गुना है, वह संख्या ज्ञात कीजिए। तो अब हम इस क्वेश्चन नंबर 2 का थर्ड पॉइंट सॉल्व करेंगे। तो इसमें जो है दो अंकों वाली एक संख्या है, अंकों का योग तो उसने 9 बोला है, तो यानी कि हमें इकाई का अंक भी नहीं पता है और दहाई का अंक भी नहीं पता है। तो हम x और y मान के सॉल्व करेंगे। इकाई के अंक को x मान लेते हैं और दहाई के अंक को y मान लेते हैं। तो जब हम ऐसा करेंगे तो ये सवाल इस तरह से हल होगा। जब हम इसको हल करेंगे, माना इकाई का अंक, इकाई के अंक को x मान लिया क्योंकि हमें पता नहीं है, और दहाई का अंक भी हमें नहीं पता है, y मान लेंगे। तो ये तो हो गया। अब अगर हम संख्या ज्ञात करना चाहें, अगर हम संख्या ज्ञात करना चाहते हैं तो संख्या बनेगी, क्या बनेगी? संख्या बराबर, संख्या बन जाएगी, इकाई का अंक तो x है, दहाई का अंक y है, तो फॉर्मूला क्या है? फॉर्मूला है 10 गुणा
ब्रैकेट में दहाई का अंक, तो दहाई का अंक यानी कि y प्लस इकाई का अंक यानी कि x, तो संख्या क्या बनेगी, 10 की y में गुणा कर देंगे 10y प्लस x, ये संख्या बन जाएगी। यही वो संख्या है जो कि x और y से बनेगा, जहाँ इकाई का अंक x है और दहाई का अंक y है। तो क्वेश्चन में उसने हमें और भी कुछ दिया है। वो कह रहा है कि दो अंकों की जो संख्या है, अंकों का योग 9 है। अंकों का योग यानी कि इकाई का अंक x, दहाई का अंक y है। अगर हम अंकों को जोड़ें तो x और y को जोड़ देंगे और बराबर किसके कर देंगे, 9 के। तो ये पहला समीकरण आपका बन जाएगा। तो संख्या भी हमने ज्ञात कर लिया है। तो पहला समीकरण जब हम बनाएंगे कि दो अंकों वाली संख्या है और अंकों का योग 9 है, तो प्रश्नानुसार लिखेंगे, प्रश्नानुसार कि अंकों का योग यानी कि x और y अंक हैं, इकाई का अंक, दहाई का अंक, अंकों का योग 9 कर दिया। तो ये पहला समीकरण तो आराम से बन गया। जब हम दूसरा समीकरण बनाने जाएंगे तो दूसरे समीकरण के लिए हमारे पास कंडीशन दिया हुआ है। क्या कंडीशन है आप देख सकते हैं, इस संख्या का 9 गुना, इस संख्या का 9 गुना मतलब इसका 9 गुना भी जो हमने संख्या ज्ञात करी है, तो 9 गुना तो कर देंगे। अब संख्या के अंकों को पलटने से बनी संख्या का 2 गुना। अगर हम अंकों को पलट दें तब कौन सी संख्या बनेगी, अब आप समझिए। अंकों को पलटने का मतलब ये है, अगर आप अंकों को पलटेंगे तो इकाई का अंक अभी x है, दहाई का अंक y है। अंक पलटने का मतलब है कि ये ऊपर चला जाएगा और ये नीचे आ जाएगा। तो अंक पलट जाएंगे तो इकाई का अंक अब बन जाएगा y और दहाई का अंक बन जाएगा x। तो अंक पलटने के बाद जो संख्या बनेगी उसको हमें दिमाग में रखना है। उसको अभी हम सॉल्व निकालेंगे कि अंक को पलटने पर कौन सी संख्या बनेगी। तो आपको याद रखना है, अंक पलटने का मतलब ये है कि इकाई का अंक बन जाएगा y और दहाई का अंक बन जाएगा x। इस प्रकार से अंक पलट जाएंगे। तो अब अंक पलटने से कौन सी संख्या बनेगी देखते हैं। तथा अंकों को पलटने से बनी संख्या बराबर, फॉर्मूला क्या होता है, 10 गुणा दहाई का अंक। तो दहाई का अंक कौन होगा, अंक पलट चुके हैं तो इकाई का अंक अब ये है, दहाई का अंक x है। तो दहाई का अंक हो जाएगा x और प्लस इकाई का अंक यानी कि y। तो अंक पलटने से क्या बनेगा, 10x प्लस y बन जाएगा। तो अब क्वेश्चन के अकॉर्डिंग क्या करना है हमें, जब हमने शुरू से आ जाइए, अंकों का योग 9 है, इस संख्या का 9 गुना यानी कि जो इकाई का अंक x है, दहाई का अंक y, तो संख्या क्या बनी है 10y प्लस x। इसको लिखते हैं 10y प्लस x को, 10y प्लस x। तो उसने बोला है क्वेश्चन में इस संख्या का 9 गुना। इसका 9 गुना कब होगा, जब हम इसको 9 से गुणा कर देंगे, 9 गुना। और संख्या के अंकों को पलटने से बनी संख्या का 2 गुना। तो अंकों को पलटने से ये संख्या बनी है यानी कि 10x प्लस y, लेकिन हमें इसका 2 गुना करना है, तो वह संख्या ज्ञात करना है। तो अब आप देख सकते हैं 9 की गुणा हम पूरे ब्रैकेट में करते हैं, तो 9 दहम 90 y प्लस 9 के x में करेंगे 9x, 2 के 20 में करते हैं 2 दहम 20x प्लस 2 के y में करेंगे 2y। अब ये आ जाएगा 90y, 20x इधर माइनस में आ गया और यहाँ पर हमें प्लस x वालों को एक तरफ करना है, y को एक तरफ करना है, तभी हम इसको आसानी से हल कर पाएंगे। तो 90y तो ठीक है, तो ये जो यहाँ पर थोड़ा सा इधर उधर हो गया है, इसको ठीक कर लेते हैं। चलो ठीक करते हैं, 90y यहाँ पर है, ठीक है। 20x यहाँ पर प्लस में था, माइनस में आ गया, ठीक है। तो यहाँ पर क्या बचा 2y,
और एक जो 9x है इधर माइनस में आ जाएगा। तो आप देखेंगे कि हम इसको हल नहीं कर पा रहे हैं। हल करने के लिए x वाले पदों को एक तरफ करना है, y वाले पदों को एक तरफ करना है। तो जब हम ऐसा करेंगे तो अब हमें मिलेगा 90y, ये y में है तो इधर माइनस में आ जाएगा ये 2y, और यहाँ पर 9x माइनस का है ही तो ये जो 20x माइनस में है इधर प्लस में आ जाएगा 20x। तो अब आप देखेंगे 90y में से 2y घटा देंगे तो ये हो गया 88y, और यहाँ पर 20x में से 9x घटाएंगे क्योंकि प्लस माइनस में प्लस का ज़्यादा है तो ये आ जाएगा हमारा कितना 11x। अब आप देखेंगे कि 88y ये इधर माइनस में आ जाएगा और बराबर आ जाएगा 0 के। अब आप देखेंगे कि ये पूरा जो है 11 से कट जाएगा तो आप समीकरण इस पूरे समीकरण को 11 से भाग करिए। तो जब आप 11 से भाग करेंगे तो ये बचेगा यहाँ पर 11 × 88 8y, यहाँ पर बचेगा x और 0 को 11 से भाग करेंगे तो 0 आ जाएगा। तो यही हमारा समीकरण 2 है। तो अब आप देख सकते हैं समीकरण 1 ये रहा, समीकरण 2 ये रहा। समीकरण 1 ये वाला है, समीकरण 2 ये वाला है। दोनों को आप किसी भी विधि से हल कीजिए और उसके बाद सॉल्व कर दीजिए। तो जब हम इसको हल करेंगे प्रतिस्थापन विधि से कर लेते हैं या आप मर्जी है किसी से भी कर सकते हैं। मैं प्रतिस्थापन से कर देता हूँ। समीकरण 2 1 मिनट, लेकिन ये एक्सरसाइज जो है वो 3.4 चल रहा है तो हमें जो है, लेकिन क्वेश्चन में कहा भी गया है कि जो हल है वो विलोपन विधि से ज्ञात करना है। क्वेश्चन के अकॉर्डिंग ध्यान दीजिए, मैंने इसको ध्यान नहीं दिया। हमें विलोपन विधि से ही ज्ञात करना है तो प्रतिस्थापन विधि से नहीं करेंगे, इसको विलोपन विधि से कर लेते हैं। तो अब हम क्या करेंगे, आप थोड़ा सा इसको ध्यान दीजिए। ये जो समीकरण 2 हमने लिखा है इसको आप ऐसे भी लिख सकते हैं। x वाले पद को पहले लिख लेंगे, लेकिन ये माइनस में तो माइनस में रहेगा। 8y बराबर आ जाएगा 0 के। आप इसको ऐसे भी लिख सकते हैं इस वाले समीकरण को। x के पहले लिखा है, 8y को बाद में लिखा है। माइनस में था तो माइनस में अब भी है और 8y प्लस में है बराबर 0। तो अब इस समीकरण 2 आपको ये लेना है। तो जब हम इसको विलोपन विधि से हल करेंगे तो विलोपन विधि कहती है कि x प्लस वाई बराबर 9 है पहला समीकरण, दूसरा है -x प्लस 8y बराबर 0, ये दूसरा समीकरण है। तो आप देखेंगे कि x का गुणांक बराबर है और ये प्लस माइनस में तो पूरा पूरा ये अपने आप ही कट रहा है, तो हमें निशान बदलने की भी ज़रूरत नहीं है। तो जब हम निशान नहीं बदलना चाहते हैं तो इसके लिए क्या करेंगे, आप जोड़ देंगे। जोड़ने पर तो निशान नहीं बदलेगा, तो प्लस x माइनस x ये कट जाएगा। 8y और 1y ये यानी कि 9y। जब 9 में 0 जोड़ेंगे तो 9 आएगा, तो y का मान आएगा 9 बटे में 9, ये 9 बटे में 9 से 9 कट गया, ये 1 आ गया। तो जब y का मान 1 है तो आप इसको किसी में भी रख के x का मान निकाल सकते हैं। y बराबर 1 समीकरण 1 में रखने पर, यह हम विलोपन विधि से हल कर रहे हैं। समीकरण 1 क्या है, x प्लस वाई बराबर 9 है, तो x का मान निकालना है। y 1 निकल चुका है तो x का मान आ जाएगा 9, 1 माइनस में गया तो x आ गया हमारा 8। तो जब हम संख्या ज्ञात करेंगे तो संख्या क्या बनेगी, अतः संख्या बराबर, संख्या हमारी ये बनी हुई है, आप देख सकते हैं संख्या 10y प्लस x, 10y प्लस x यानी कि 10 गुणा y का मान 1 प्लस x का मान 8। तो 10 की गुणाई में करेंगे तो 10 प्लस 8 यानी कि 10 8 18। अगर हम अंकों को पलटने से बनी संख्या ज्ञात करना चाहते हैं तो आपको x का मान और y का मान इसके अंदर रखना पड़ेगा, तो अंकों को पलटने से बनी संख्या आ जाएगी। आप x का मान यहाँ पर रखिए, y का मान यहाँ रखिए, तो अंकों को पलटने से जो संख्या है वो बन जाएगी। तो अगर हम इसी का अंक पलट देंगे तो ये 18 का 81 बन जाएगा।
तो यानी कि इससे आपको 81 मिलेगा अंकों को पलटने से बनी संख्या। आपको मैं करके भी दिखा देता हूँ। वैसे तो आपका आंसर आ चुका है 18, लेकिन अगर अंकों से पलटने से बनी संख्या ज्ञात करना है, ये एक काम करिए, आप ये कर सकते हैं, आप खुद कर लेना।